हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब फैमिली आइए मैथ्स पढ़े यूट्यूब फैमिली पर। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का। तो आप यदि चैनल पहली बार आए हो, सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके जरूर से अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। देखिए, आज के हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं, बोर्ड परीक्षाएँ जस्ट अब कुछ ही समय बचा है, ठीक है। और होपफुली आप लोग अपने प्रिपरेशन को एक कंप्लीट फॉर्म में, एक मतलब अंतिम पड़ाव में अपने हो गए अपने प्रिपरेशन को लेकर के। तो देखिए, इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स के बारे में जिक्र करता हूं क्योंकि इस चैनल पे हम लोग मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैं रोहन। तो आइए आज के हम लोग इस सेशन में बच्चों जानने वाले हैं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, यानी किस तरीके से मैथमेटिक्स से प्यार हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको स्टडीज से जोड़कर ही देखोगे क्योंकि आप लोग का भी भैया जो है युवा मन है ना, तो भटकाव तो काफ़ी होता है। तो इसलिए मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में मोटिवेशन भी दिया है क्योंकि जब जब आप लोग भटको तब तब आप लोगों को मोटिवेशन की आग वहाँ से मिलती रहे, वहाँ से थोड़ा सा जो है एनर्जी मिलती रहे, तो आप लोग ले लिया करो, ठीक है ना। तो आइए देखिए, हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स, ठीक है, एक विषय के तौर पे यदि आप रटने के लिए यदि पढ़ रहे हो तो आप मत पढ़ो। कहने का सेंस है, अब लोग सर आप तो मना कर रहे हो पढ़ो मत। देखिए, पढ़ने का सेंस है चीज़ों को समझना, ध्यान देना। पढ़ाई क्या है? ध्यान से ही बस पढ़ाई का कनेक्शन है। मतलब आप कितना ध्यान दे पाते हो, कितनी आप चीज़ों को समझते हो ध्यानपूर्वक। नहीं तो आप आए हो एकदम से जल्दबाजी में सवाल के पीछे भागे पड़े हो, ये सवाल वो सवाल, कंसेप्ट का कुछ आता ही पता नहीं है, तो मैथमेटिक्स पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है, ठीक, जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस इत्यादि से संबंधित चीज़ों को तो देखते ही हैं, लेकिन शुरुआत में आप बोलोगे सर वो सब छोड़िए, पहले बताइए कि मन कैसे लगे। क्योंकि मन तो कहता है कि मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही लगता है कि क्या हो गया, है ना। मतलब मैथमेटिक्स, मन में एक विचार ऐसा चला आता है कि बस कठिन। बिल्कुल कठिन नहीं बच्चों, इस भावना को आप लोग निकाल दीजिए, इस मनोभाव से बाहर निकलिए, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है? बस आपका थोड़ा अटेंशन मांगता है, अटेंशन। वैसे तो सभी विषय, सभी सब्जेक्ट्स अपना अटेंशन जो हम मांगती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स विशेष तौर पर थोड़ा सा और विषयों से 1-8% ज़्यादा, ठीक है, या सेम आप लोग कह लो, बस थोड़ा सा ध्यान जो मांगती है। इसमें करना क्या होता है, तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट बात कि मैथमेटिक्स यदि आपके स्कूल में या ट्यूशन्स क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस में या कहीं भी आप लोग जब पढ़ के आते हो, तो जो पढ़ाई हुआ रहता है उस दिन, उसको घर पर आने के बाद आप लोग ज़रूर निकालिए। मतलब उसको रिवीजन करना आवश्यक है कि हमने आज क्या पढ़ा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप माइनस में चले जाओगे। माइनस यानी कि आपका जो नॉलेज है वो धीरे धीरे समय के साथ घटता जाएगा क्योंकि आप उसको अपनाना चाह ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी पढ़ाई स्कूल में हो, क्लासेस में हो, ट्यूशन्स में हो, कोचिंग्स में हो, उनको घर पर यदि कुछ होमवर्क नहीं भी मिला है, ठीक, यह तो आप पर डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी पे। ज़रूरी नहीं है कि अब सर बोलेंगे कि 2 क्वेश्चन बना के लाना तभी बनाओगे, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो इन बातों को समझना आवश्यक है कि सेल्फ स्टडी का अपने जीवन में बहुत रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेल्फ स्टडी। मैं अपनी बात करूं तो शायद आपको कुछ सीखने को मिले कि क्लासेस में क्या पढ़ाई होती थी, उसको तो मैं करता ही था रिवीजन, लेकिन उसके बाद जो कंसेप्ट थे उसको स्टेप बाय लाइन मैं जो भी बुक से पढ़ाई किया करता था, NCERT स्पेशली पढ़ा था मैंने, और साथ में कोई एक रेफरेंस बुक को, ठीक है, फॉलो किया करता था। तो मैं खुद से ही पॉइंट्स नोट करता था इंपॉर्टेंट, ठीक, और स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ता था और अंडरलाइन करता था उसको पेंसिल से। मतलब चीज़ें थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझ पाने में सक्षम हूँ, ठीक है, चीज़ों के डीपनेस को मैं समझ पाऊँ कि क्या बातें यह जो बताई जा रही हैं। तो कहने का कुल अर्थ है यही कि जो पढ़ाई हो उसको आप लोग रिविज़न कीजिए। दूसरी बात, जो चैप्टर पहले आप लोग पढ़ चुके हो उनको भी टाइम टू टाइम रिविज़न करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स क्या रोज़ पढ़ना ज़रूरी है कि वीक में 1-आध बार? तो भैया दवा नहीं है, दवा भी उसका डोज होता है, सुबह शाम डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो यह तो पढ़ाई है जो आपके जीवन बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो निश्चित तौर पे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक दिन वीक में आप लोग पढ़ लिए 5-6-10 घंटे, पता चलेगा 6 दिन छुट्टी। तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।
ठीक है, 1 घंटा ही हो 2 घंटा ही हो, देखो पढ़ाई को पहली बात कि हम लोग टाइम स्पैन में लिमिटेड करना इज़ नॉट इनफ, मतलब यह सही नहीं होगा कि आप लिमिट कर दो। वो अपनी जो है क्या बोलते हैं क्षमता पर डिपेंड करती है कि आप बिना घड़ी देखे, जरूरी थोड़ी कि हम बैठे हैं तो हम घड़ी ही देखेंगे कि हाँ 1 घंटा हो गया बंद करो पढ़िया भैया हो गया पढ़ाई बंद करो, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जब तक आपकी इच्छा हो पढ़ो, ठीक है, जब तक इच्छा हो पढ़ो। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि इसमें यदि मन लग गया आपका तो फिर कुछ और करने का मन आपको नहीं करेगा, मतलब किसी और चीज़ में मन नहीं लगेगा, मन करेगा पढ़ाई, पढ़ाई से बस प्यार, वही चीज़ हमने कहा प्यार मतलब लगाव, एक बॉन्डिंग है ना, जिसके सिवा कुछ लगे कि यार यही तो लाइफ बनाएगा और क्या लाइफ बनाएगा। ठीक है, तो ये बातें भी जान के स्टेप नंबर 2 भी आप लोग कि प्रॉपर तरीके से पढ़ाई तो करनी होती है बच्चों, रिवीजन। और तीसरी बात क्या होता है कि देखो कैलकुलेशन जो होती है वो आसान होती है, बच्चे ठीक करते क्या हैं कि उसको कठिन बना देते हैं। अब 4 नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, भैया देखो उसमें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या स्क्वायर रूट के अंदर है, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से ट्रांसपोज करेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट जब क्लियर होंगी तो आप चीज़ों को आसान तरीके से बना पाने में सक्षम होंगे। चौथी बात देखो होता क्या है कि बच्चे करते क्या हैं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उनके सामने है तो उन्हें पता होता है कि यह हमने तो पढ़ा है लेकिन शुरुआत कैसे करें। सवाल तो सामने आपके है लेकिन आप समझ रहे हो कि कैसे अब शुरुआत करें, शुरुआत कहाँ से इसको करें, क्या लिखें। तो बच्चों पहला बात आप ये किया करो काम, ये देखिए जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आप इस तरीके से यदि जो है पेपर दोगे बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ, देखो काट छाट करने से बचो, काट छाट करने से बचो, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप यदि फिगर बना करके जहाँ पर यदि लगे कि फिगर बन सकता है वहाँ पर एकदम डालिए फिगर को, और गिवन दे करके कोई यदि आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है तो गिवन लिखिए, गिवन में क्वेश्चंस में क्या टर्म्स दिया गया है उस इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करिए और क्या निकालना है उस पर ध्यान होना चाहिए। तो अब जो टर्म आपको दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको वहाँ पहुँचना है जो चीज़ पूछा गया है। देख रहे हो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान दोगे तो मैं एकदम गारंटीड बता सकता हूँ जो मैंने अभी तक बातें बताई हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट मैथमेटिक्स में और इंटरेस्ट बिल्कुल जग जाएगा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, ठीक, यह चीज़ें मैंने अपने पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में मैं पिछले कई वर्षों से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं और जब पढ़ाई भी करता था तो अपने फ्रेंड्स को लोगों को भी पढ़ाता था। मुझे शुरू से ही ये चीज़ शौक था और ये चीज़ आदत अभी तक बनी हुई है कि यदि जो मैं चीज़ें से को सीख रहा हूँ लाइफ में भी कुछ भी, अगर पढ़ाई से हट करके कुछ भी और भी चीज़ें हैं तो मैं यदि जानता हूँ या सीख रहा हूँ तो उसको जो है बताना मुझे अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि जो मैंने चीज़ सीखा है वो तुरंत किसी को बताया तो वो चीज़ें हमारे पास जो है ठीक है स्ट्रांग हो गया, मतलब भूला नहीं जा सकता है वो चीज़। अच्छा भी लगता है डिस्कशन करना बच्चों को और फ्रेंड्स लोगों को बताना, एक तरीके से मतलब उसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। आप भी ऐसे करोगे तो आप खुद पाओगे ना कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई से जो रुचि है अलग तरीके से, मतलब आपकी पर्सनालिटी अलग होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो कॉपी अच्छे से आप लोग लिखो, गिवन टर्म दे के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए और जो है हाँ लास्ट में यदि आपका जो आंसर आता है तो लास्ट में उसमें आंसर जरूर ठीक है लिख दिया करो जिससे पता चले कि आपका वही जो अंतिम टर्म है वो आपने आंसर को हाईलाइट करा है बच्चों। ठीक है, और यूनिट पर ध्यान दीजिए। यदि किसी जो है प्रश्न में सेंटीमीटर में यूनिट पूछा गया तो सेंटीमीटर नीचे में लिखना आवश्यक है। यदि लेंथ रिलेटेड है तो मतलब मीटर उसका होता है यूनिट, और एरिया वगैरह पूछा है तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम पूछा है तो मीटर क्यूब। इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर हमने इस आज के सेशन में जाना अब तक कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे आपका इंटरेस्ट जगेगा, किन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, बोर्ड में किन बातों को फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स और बच्चों के बीच भी, यदि मैं स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाता भी जो हूँ, कहता आ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसका दूसरा नाम प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, रिवीजन। ठीक है, और इस विषय से आसान कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट इससे आसान नहीं है। ठीक है, और जब अच्छे से आप पढ़ोगे तो कोई विषय कठिन भी नहीं है।
कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है। तो बच्चों आज के सेशन में होपफुली आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और छोटी छोटी बातों को जो आपने सुना है उससे आप लोग कहीं पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके लिख भी लो, जितने बातें हमने फ्लो में इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में बिल्कुल जो है लगे रहिए और कुछ भी आप लोगों को जो है डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तो हम लोग का रिवीजन यहाँ पर सेशन चल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,